इधर देवभूमि उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध मजारों का मामला गर्मा गया है। राज्य सरकार की जांच में सामने आया है कि एक ही पीर फकीर के नाम पर दर्जनों मजारें अलग अलग जगहों पर बनाई गई हैं, जैसे सैयद, भूरे शाह और कालू सैयद की फ्रेंचाइजी वाली मजारें। ये ज्यादातर सरकारी भूमि पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड में दर्ज कराई गई हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार राज्य गठन के बाद वक्फ संपत्तियों में तेजी से वृद्धि हुई। वक्फ बोर्ड में अब 725 मस्जिदें और 769 कब्रिस्तान दर्ज हैं, जबकि 203 मजारें और दरगाह भी लिस्टेड हैं। इनमें से कई में कोई ऐतिहासिक या धार्मिक महत्व नहीं मिला, सिर्फ अतिक्रमण का तरीका नजर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि देवभूमि में ढोंग का कारोबार बर्दाश्त नहीं होगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है और अब तक 572 से ज्यादा अवैध मजारें ध्वस्त की जा चुकी हैं और 10,000 से 11,000 एकड़ सरकारी जमीन मुक्त कराई गई है। बुलडोजर एक्शन हुआ है देहरादून, हरिद्वार, मसूरी समेत कई इलाकों में। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि जांच में सहयोग किया जा रहा है और अगर कोई संपत्ति अवैध प्रमाणित साबित हुई तो कार्रवाई होगी। यह मामला सरकारी संपत्ति की रक्षा से जुड़ा हुआ है। जांच पूरी होने पर और तथ्य सामने आएंगे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। देवभूमि की पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार अलर्ट है। सुदर्शन न्यूज लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है। और ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी सुदर्शन न्यूज ने ऐसी कई खबरों को देश के सामने रखा, उत्तराखंड के सामने रखा कि किस तरीके से सरकारी जमीनों पर ये अवैध मजारें और दरगाह सिर्फ और सिर्फ लैंड जिहाद का कारक बन रही हैं। अब ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या ये मान लिया जाए कि पूरी तरीके से अवैध दरगाहों और मजारों से मुक्त कर लिया जाएगा उत्तराखंड को? बिल्कुल लावनी, देखिए जो उत्तराखंड में पीर फकीरों का फ्रेंचाइजी नेटवर्क जो बना हुआ था उसको ध्वस्त करने की कार्यवाही जो है वो राज्य सरकार द्वारा लगातार जारी है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज ने लगातार ही खबरों के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया है कि किस तरीके से लैंड जिहाद करके मजारें बनाई जा रही हैं, दरगाहें जो है वो बनाई जा रही है। सीधा जिस तरीके से मैंने बताया, फ्रेंचाइजी नेटवर्क इन्होंने एक एक के नाम पे जो है वो 10 जगह पे मजारें जो है वो बनाई गई। जब सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से एक खबरों को दिखाया, खासतौर पर जब प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने बिंदास बोल में इन मुद्दों को उठाया तो सरकार ने भी संज्ञान लिया और सरकार ने ही माना कि हाँ, वाकई में ही ग्राउंड जीरो पे जो है दरगाहों के नाम पे फ्रेंचाइजी नेटवर्क जो है वो चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं इसमें जांच के आदेश दिए थे। लैंड जिहाद के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने सीधा आदेश जो है वो अधिकारियों को दिए थे, जिसके बाद से हमने देखा कि जब अधिकारियों ने जांच करी, विभागों ने जांच करी, तो उसके बाद से 11,000 एकड़ के करीब जो भूमि है वन विभाग की या अन्य सरकारी भूमि थी उसको लैंड जिहाद से जो है वो मुक्त करवाया गया। क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक, खासकर हम बात करते हैं चाहे चमोली की, रुद्रप्रयाग की, पिथौरागढ़ की, अल्मोड़ा की और हरिद्वार, देहरादून में कई जगहों पे अवैध मजारें जो है वो बनी हुई थी, जिनको जो है वो ध्वस्त किया गया है। और साफ राज्य सरकार ने एक संदेश देने की कोशिश करी है कि उत्तराखंड में किसी भी तरीके का कोई भी अतिक्रमण यानी कि लैंड जिहाद जो है वो राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। वक्फ की संपत्ति के नाम पर यह लूट खसोट की गई थी, वक्फ की संपत्ति के नाम पर यह अवैध कब्जा किया गया था, लेकिन अब जब इस तरीके की जो कार्रवाई है जब हो रही है तो किस तरीके की प्रतिक्रिया, खास तौर से क्योंकि वक्फ संशोधन जब किया जा रहा था विधेयक में तो उस वक्त भी बहुत सारी आवाजें विरोध में खड़ी हुई थी, तो अब जब इस तरीके की परिस्थिति सामने आई है तो क्या विरोधी पक्ष भी किसी तरीके की प्रतिक्रिया दे रहा है? खासतौर से मैं कांग्रेस की बात करूंगी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की अगर हम बात करें तो हिंदुत्व को लेकर भाजपा पे राजनीति करने का जो आरोप है लगातार वो लगाती रह रही है। इन दिनों पे सिर्फ कांग्रेस का एक ही आरोप है कि राजनीति करने के लिए, हिंदुत्व को दिखाने के लिए सिर्फ मुसलमानों को जो है वो भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है, तभी अवैध दरगाहों पे जो है वो कार्यवाही लगातार जारी है। लेकिन अगर हम बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की करते हैं तो उन्होंने भी स्पष्ट संदेश जो है वो दिया है। इस पर जितना भी जोर पड़े, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था जब हरिद्वार में अवैध मस्जिद और दरगाहों के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी तो विपक्ष ने उस पर खुलकर जो है वो प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी धामी सरकार का बुलडोजर जो है उन अवैध दरगाहों और मस्जिदों पे जो है वो गरजता हुआ दिखा। तो स्पष्ट एक तरीके से साफ हम कह सकते हैं लावनी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है विपक्ष चाहे कितना भी दबाव सरकार पर डाले, लैंड जिहाद का समर्थन करने के लिए सरकार जो है वो बिल्कुल भी तैयार
नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल। विपक्ष अच्छा, की बात एक करेंगे एक तो और बात यहाँ पर कृष्णा आप समझाइए, क्योंकि जिस तरीके की अब जो परिस्थितियां बनी, ये लैंड जिहाद का जो पूरा एक नेक्सस चला, वक्फ बोर्ड में 725 मस्जिदें हैं और 769 कब्रिस्तान दर्ज है। अब इसमें स्क्रूटनी क्या की जा रही है कि असल में इसमें कितने अवैध हैं और कितने वैध हैं, इसे लेकर किस तरीके से आगे की स्क्रूटनी पर काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ देर पहले वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शाम से जब हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वक्फ बोर्ड के तहत जितनी भी मस्जिद और दरगाह जो दर्ज है, जो इनकी जमीन पर आती है, उन पर जांच जो है वो ऑलरेडी चल रही है। क्योंकि पिछले महीनों में भी हमने देखा था, जो वक्फ की संपत्ति पर कुछ दरगाहें फ्रेंचाइजी नेटवर्क के तहत पाई गई थी तो उनको ध्वस्त किया गया, क्योंकि खुद शादाब शम्स का यह कहना है कि पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वक्फ की संपत्ति को जो है वो पूरा का पूरा कब्जाने का प्रयास जो है वो किया गया। लगभग 40% से ज्यादा वक्फ की संपत्ति पर जो है वो कब्जा किया गया है। जो अवैध अतिक्रमण उन पर बनाए गए हैं, सरकार जल्दी उनको चिन्हित करेगी और सरकार जो भी सहयोग वक्फ बोर्ड से मांग रही है, वक्फ बोर्ड खुलकर दस्तावेज जो पुराने वक्फ बोर्ड पर दर्ज है वही उनके सामने जो है वो रखे जा रहे हैं, और जो भी अवैध संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बनी हुई है उस पर कार्यवाही जो है वो उस पर जरूर की जाएगी। ऐसा शादाब शम्स ने जो है वो जनता के लिए एक तरीके से भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट हुआ है उसका भी कई जगह विरोध हुआ था, लेकिन हम वक्फ की संपत्ति जो गैर तरीके से यूज हो रही है उसको वापस लेकर जरूरतमंदों को वो प्रॉपर्टी जो है वो देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर अब जो ये लैंड जिहाद का पूरा नेक्सस चल रहा था अवैध मज़ारों और दरगाहों के नाम पर, अब उस पर सरकार का पीला पंजा चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि देवभूमि की जो पवित्रता है उसे बरकरार रखने के लिए ये कदम उठाया जाना बेहद जरूरी था, और इसी कड़ी में देवभूमि की पवित्रता बरकरार रखने के लिए ये महत्वपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। आइए